काय की क्रिया मन वचन काय तीनों से पुण्य का बंध होता है, मन वचन काय तीनों से पाप का बंध होता है। लेकिन ये जो आपका पुण्य है ना, जिसमें काय की क्रिया मात्र है, वो आपको पुण्य वर्धनी तो है, लेकिन कर्म क्षयनी नहीं है वो क्रिया। पुण्य को बढ़ाने वाली क्रिया आप अभी पूजन आदि कर रहे हैं, सब पुण्य को बढ़ाने वाली क्रियाएं तो हैं, लेकिन यदि ये मूर्ताओं से युक्त हैं आप, तो आपको ये संसार को क्षय करने वाली क्रिया नहीं है। आपके संसार को बढ़ाने वाली ही क्रिया है। इससे और भोग सामग्री मिल जाएंगी और संसार में फंसोगे, और भोग सामग्री मिलेगी और संसार में फंसोगे। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो और संसार में फंसे जाओगे, और संसार में फंसे जाओगे। मकड़ी का छोटा सा जाला है, वो चाहती तो जल्दी से निकल जाती, लेकिन और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया, जाला बढ़ाता जा रहा है, तो जाला बढ़ने से उसका निकलने के चांसेस भी कम होते जा रहे हैं। ऐसी जो आपका पुण्य है वो भोगों को देने वाला पुण्य है, आपका पुण्य कर्म क्षय वाला पुण्य नहीं है। क्योंकि कर्म क्षय वाले पुण्य के लिए भेद विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। कर्म क्षय करने वाले पुण्य के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक श्रावक का पुण्य कर्म बंध का ही कारण होगा, क्योंकि नवीन नवीन भोग मिलेंगे तो नए नए कर्म का भी बंध होगा। जैसे नवीन नवीन सुविधा मिलती है तो नवीन नवीन चिंताएं भी तो साथ में मिलती है ना। जब तक नवीन नवीन एक प्रतिमा थी कोई चिंता नहीं थी, 10 हो गई, अब चिंताएं हो गई, इसकी रक्षा सुरक्षा सबका। तो जैसे जैसे नवीन नवीन वस्तु आती है, नवीन नवीन नई नई वस्तु हमको मिलती है, तो साथ में नवीन नवीन चिंता भी तो उसके साथ आती है, नवीन नवीन विकल्प भी तो आता है। जो विकल्प पहले नहीं था वो विकल्प भी तो साथ में आता है। पुण्य के नियोग से आपको गाड़ी घोड़ा मिलता है, तो फिर उसके साथ उसको रखने का, उसको उठाने, उसकी सुरक्षा का सबका विकल्प भी तो आता है। पुण्य के योग से आपको गहने आदि मिलते हैं, सोना चांदी मिल जाता है, हार मिल जाते हैं, फिर इसके संरक्षण का भी तो विकल्प चालू हो जाता है। पहले घर में कोई संपत्ति नहीं थी, आराम से घर खाली छोड़ के चले जाते थे, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 50 दिन के लिए। लेकिन जब से घर में सोना भर गया, अब तुमसे छूटता नहीं है। कोई एक ही जाएगा भैया, अब एक जना तो घर में रहेगा कम से कम। बड़ा मकान बना लिया, छोटा सा मकान था, कुछ नहीं था, तो भैया कभी भी घर में ताला डाले, और ये भी सोचते थे लेने वाला क्या लेके जाए, कुछ है ही नहीं अपने हाथों, ले जाए। और लेकिन जैसे ही पुण्य के उद्देश्य से संपत्ति बढ़ी, वो संपत्ति बढ़ी तो साथ में नवीन विकल्प भी तो बढ़े। अब आपको लगता भी ये घर खाली नहीं छोड़ सकते, अकेला नहीं छोड़ सकते, चोरी चकारी हो जाएगी, भैया बहुत पैसा मैसा है, संपत्ति है, तो इसलिए कोई ना कोई को छोड़ के जाते हैं। यदि पूरा सबको भी जाना पड़े तो फिर एक किराए सा आदमी रख के जाते हैं बाहर, भैया तुम दिन भर रहना, रात भर रहना यहाँ पे घर के बाहर हैं। फिर भी यार जाना होता है तो वो भी चला जाता है। तो नया नया जो आपके पुण्य से नया नया जो धन का या भोगों का संचय हो रहा है, तो भोगों के संचय से कर्म भी तो नया नया बन रहा है ना। जो कर्म पहले कभी नहीं बनता था वो कर्म भी बनने लगा। पैसा नहीं था तो एसी की तुम्हारी औकात नहीं थी कि एसी लगा सके, लेकिन जैसे ही संपत्ति बढ़ी तो तुमने एसी भी लगा लिया, तो अब नया एसी का कर्म बंद होने लगा। उससे जो जीव हिंसा होती है उसका भी बंद होने लगा। पहले पंखा से के लिए काम चला लेते थे, चाहे कितनी गर्मी पड़ती हो पंखा से काम चला लेते थे, एसी की चिंता नहीं थी, ना एसी के बिल की चिंता थी, ना एसी संबंधी कर्म बंद की चिंताएं थी। लेकिन जब से आपने गर्मी हो पड़ी और पैसा बढ़ गया आपके पास, तो आपने एक एसी लगा दिया। अब एसी की चिंता है, बिल जाता आता भैया बिल बढ़ गया, बिल की चिंता है, हैं? बढ़ती रहेगी, ऐसी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, चिंताएं बढ़ती रहेंगी, विकल्प बढ़ते रहेंगे। तो ये जो आपका जो पुण्य है वो आपको पुण्य संसार बंध का कारण बन रहा है कि संसार क्षय का कारण बन रहा है? संसार बंध का कारण पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो पुण्य था वो मूढ़त्य सल्लत्र से युक्त था। आपने सम्यक दर्शन के साथ पुण्य किया ही नहीं है। यदि सम्यक दर्शन के साथ आप ये क्रिया करते
पूजन की, अभिषेक की, साधु को आहार देने की, भैया वृत्ति की, प्रवचन सुनने की सम्यक के साथ क्रिया होती, तो यही क्रिया आपको कर्म क्षय का हेतु बनते हैं। पुण्य तो आपको भी मिला है, पुण्य हमको भी मिला है। पुण्य आपको भी है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, सुख है, ऐसो आराम है, बिना पुण्य के तो नहीं होगा ना। पुण्य तो आपका भी है और पुण्य हमारा भी है। यदि पुण्य नहीं होता तो ये व्रतों को कैसे पाल पाते, रत्नत्रय को कैसे पाल पाते, मुनि कैसे बन पाते हैं। पुण्य आपका भी चल रहा है, पुण्य हमारा ही चल रहा है। आप भी अपने पुण्य का भोग भोग रहे हैं और हम भी अपने पुण्य का भोग भोग रहे हैं। दोनों ही अपने अपने पुण्य का भोग भोग रहे हैं। आप भी नवीन पुण्य की क्रियाएं करके पुण्य का बंद कर रहे हो और हम भी नवीन क्रियाएं स्वाध्याय आदि करके पुण्य का बंद कर रहे हैं, पर दोनों के पुण्य में महान अंतर है। आपका पुण्य भोगना नवीन कर्म बंध का कारण हो रहा है, हमारा पुण्य भोगना कर्म क्षय का कारण बन रहा है। आपका पुण्य करना भोगों का कारण बन रहा है और हमारा पुण्य करना नवीन आगे की कर्म क्षय में हेतु बनेगा। सम्यक के साथ की गई, भेद विज्ञान के साथ की गई क्रिया ही शिव गति को लेके जाएगी। अभी हमें भेद विज्ञान का मतलब ही नहीं पता है, तो होगा कहां से भेद विज्ञान। अभी तो तीन मूर्ताओं के ही नहीं समझते, हम उलझे हुए हैं ऐसे मूर्ताओं में, ऐसे जकड़े हुए, गाढ़ जकड़े उड़ रहे हैं, उससे छूट ही नहीं सकते। महाराज ऐसा छोड़ देंगे तो क्या पता दुकान चलना बंद तो ना हो जाएगी। यदि हम दुकान में जाकर अगरबत्ती ना लगाएंगे तो दुकान चलना बंद तो नहीं हो जाएगी। यदि हम गली में अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो पैसा आना बंद तो नहीं हो जाएगा। कहीं हम भाई हाथी की पूजा नहीं करेंगे तो क्या पता पूरा खाते उधारी से तो नहीं भर जाएगा। भले ऐसे गाढ़ जकड़े हुए हैं, आप वो क्रिया, वो दिन, वो समय आने पर आप अपने आप को रोक नहीं पाते। यदि आप अपने आप को रोक लोगे तो आप शांति से, आपका दिन नहीं निकलता। अरे मैंने क्या कर लिया, मैंने खाते की पूजा नहीं करी। इसमें कोई और कह दे ये तुमने कैसा पाप कर ली, तुमने आज खाते की, अब तो तुम गए काम से। अपने आप को रोक नहीं पाता व्यक्ति। दीपावली आए, दो जाए, कोई भी होली आए, दो जाए, त्योहार आए, तो उसे को सारी क्रिया करनी है जो लोक में होती हैं, वो सारी क्रिया उसे करनी है। उसे लगता है कि यदि मैंने अपनी बाट बट्टी इनकी पूजा नहीं करी तो हो सकता है मेरी दुकान चलना बंद हो जाए। तो क्या जो लोग नहीं करते उनकी दुकान बंद हो जाती चलना? जो लोग मानते ही नहीं है, जो लोग उस त्योहार को मानते नहीं है, सब लोग अपने अपनी मान्यता से अपना अपना त्योहार मानते हैं। आसामी से आसामी मानता से त्योहार मानते हैं, उनको बहुत से हिंदुओं के त्योहार नहीं मानते, हिंदू हिंदुओं के त्योहार मानते, आसामी के नहीं मानते, बंगाली बंगाली मानते, और उनकी मान्यता यदि नहीं किया तो काम खराब हो जाएगा। तो भैया जिन लोगों ने तुम्हारी दीपावली की दोष के दिन नहीं की पूजा, तो क्या उनके व्यापार बंद हो गए सबके? क्योंकि उनकी मान्यता में तो है ही नहीं है कोई पूजा मूजा, उनकी मान्यता में तो कोई पूजा ही नहीं है, वो मानते नहीं है। तो क्या उनके व्यापार बंद हो गए? बंद हो गए क्या? तुम अपनी, भले तुमने अपनी दुकान नहीं खोली, क्यों आज दोज है, आज तो हम बंद रखेंगे व्यापार करके, तुम तो पूजा के बंद गए, वे तो खोले रखे, उनकी तो बढ़ावड़ चल रही है, तुम तो बस लगे रहो अगरबत्ती लगाने। तुम्हारी तो चली लगाने के बाद भी, पूजा करने के बाद भी नहीं चल रही, और एक की तो नहीं भी करी तो भी एकदम तुम ही जा रहे हो उससे खरीदने के लिए सामान। मन की संतुष्टि नहीं है, मिथ्यात्व का तीव्र प्रभाव है। मन की संतुष्टि नहीं है। मोए महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत बादी। ये मोह रूपी मदरा ऐसी पी चुके हैं कि कोई कहता भी है, समझाता भी है, तब भी छोड़ नहीं पाते। डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, इनका क्या है तो चले जाएंगे, काम तो हमारा बिगड़ जाएगा। इनका क्या है, ये तो निकलने के भी प्रवचन दे दागे, लेकिन कुछ होगा तो हमको होगा। ऐसा तीव्र डर उसके अंदर बैठा हुआ है, ऐसा तीव्र मिथ्यात्व उसके अंदर बैठा है कि जब तक वो मिथ्यात्व की क्रियाएं ना कर ले तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती, बेचैनी बनी रहती, बेचैनी हो जाती, बेचैनी।
हाँ जी, से मिथ्या छुड़ाओ ना तो रोता है मिथ्या छोड़ने पर। अब क्या होगा, अब कुछ हो ना जाए, अब कुछ हो ना जाए, और 24 घंटे लगा रहता है कुछ हो ना जाए, और पक्के में उसके कुछ ना कुछ हो जाता है। क्यों? उसने इस तरह से भावना भाता रहा ना, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करता रहा, नेगेटिव एनर्जी। क्यों छोड़ा उसने? अब छोड़ने के बाद उसे लग रहा था कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, और नियोग ऐसा बना कि घर में आग लग गई। नियोग ऐसा बना दुकान में घाटा लग गया। नियोग ऐसा बना दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया। नियोग ऐसा बना एक्सीडेंट हो गया। अब बोला देखो हम बोले थे कुछ छू ना जाए, उन्होंने बोला था छोड़ दो, अब छोड़ने, देखो ये हो गया, देखो ये हो गया, और वापस फिर से लग जाएगा, क्योंकि उसे तो फिर से मान नहीं था ना। लेकिन अब जबरदस्ती छुड़ा दिया था, मना कर दिया था, पर उसके मन में तो था, और थोड़ा सा ही कुछ हुआ, अब तो और ताकत से उस मिथ्यात्व के प्रति श्रद्धावान हो जाएगा। नहीं छूटता। कितना भी सुनता है, कितना भी जानता है, समझता है, सब पूछ लो, उससे प्रवचन करा लो, बोल देगा भैया अपने पुण्य से मिलेगा, जो मिलता है मुझे अपने पुण्य से मिलता है, जो मिलता है मुझे अपने पुण्य से मिलता है, मेरे कर्म में जो मैंने करके रखा है उसी का फल मुझे मिलता है। इतना बोल भी देगा, प्रवचन ही कर देगा, सुना भी देगा, लेकिन तब भी वो मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाता है, मूर्खता को नहीं छोड़ पाता है। ये तीव्र अनादि मिथ्यात्व के संस्कार हैं। अब जब जिससे मूर्खता नहीं छूट रही है, वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर ले, कितना भी कुछ धर्म कर ले, उसका धर्म तो वैसा ही है जैसे कि फूटे बर्तन में पानी भर रहा है। फूटे बर्तन में पानी भर रहा है, आटा तो पीस रहा है लेकिन चलनी में सकेल रहा है ना, रात भर पीछे और पारे में सकेले में से। रात भर तो पीसा उसने, कर तो रहा है, खूब समय दे रहा है, मंदिर में खूब समय दे रहा है, पूजन आदि में खूब समय दे रहा है, स्वाध्याय आदि में खूब समय दे रहा है, आर आदि में दे रहा है, प्रवचन सब कुछ सुन रहा है, बहुत सब कुछ कर रहा है धर्म, लेकिन मूर्खता नहीं छोड़ पा रहा है। ये नहीं छूट रहा है। बाकी सब वो जितना धर्म आप कहते हो उतना सब कर लेगा। आप कहो ऐसा उपवास कर ले तो उपवास कर लेगा, 10 लक्षण कर लेगा, 16 कारण कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। जहां तीर्थ यात्रा का हो वहां तीर्थ यात्रा भी करे आएगा, खूब पूजन भी करेगा, खूब अभिषेक भी करेगा, लेकिन मूर्खता को नहीं छोड़ा तो पुण्य का संचय तो करेगा, लेकिन संसार को ताड़ने वाला, संसार से ताड़ने वाला पुण्य उसको बंद नहीं होगा। उस संसार में रुलाने वाला, संसार में भटकाने वाला ही पुण्य से बंधेगा। भगवान की भक्ति बेकार नहीं जाती है, गुरुओं की भक्ति बेकार नहीं जाती, पूजन पाठ बेकार नहीं जाता, देगा पुण्य आपको, लेकिन उस पुण्य से आप भोगों को ही प्राप्त करोगे और उन भोगों से आगामी कर्म का बंद करके दुर्गति में जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति के पास भोग बढ़ते ना, वैसे वैसे वो धर्म से दूर होता है। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है व्यक्ति वैसे वैसे धर्म से दूर होता चला जाता है। आप कम काम था, कम व्यापार था, कम कुछ था, काम घर में कम था, कोई काम नहीं था, खूब समय निकालते थे भगवान की भक्ति पूजन करने के लिए, स्वाध्याय के लिए, आहार आदि के लिए, काम बढ़ना शुरू हो गया, काम बढ़ना शुरू हो गया तो आपका समय भी कम होना शुरू हो गया। आप खुद ही देख लो, जब आपका सीजन आदि चलता है, कुछ होता है तो आप समय बढ़ा देते हो, कम कर देते हो, स्वतः ही आपसे ऑटोमेटिक कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आपका पुण्य बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपको भोग सामग्री मिल रही है, भोग सामग्री बढ़ने से अब आपको उन भोग सामग्री का ध्यान भी रखना पड़ता है, उनकी देख रेख में समय देना पड़ रहा है। अब गाड़ी नहीं थी तो अब गाड़ी को धोने का समय भी देना पड़ रहा है। पहले नहीं थी तो कोई समय नहीं लगता था, धोने की चिंता नहीं थी। अब जब से गाड़ी आई तो अब उसको एक बार कपड़ा फेरना ही पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है। तो 5 मिनट भी आपके लगे, ये 5 मिनट कहीं ना कहीं से तो आपने निकाल के दिए ना। जो 5 मिनट आपने नई सामग्री, कोई भी घर, नया घर बनाया, नई वस्तु लेके आए, 5 मिनट उसमें आपने सफाई करनी, पहले नहीं थी अब आ गई है, उसमें तुम्हारे 5 मिनट ही लग रहे हैं। 5 मिनट कहीं ना कहीं से तो खींच के लाए हो आप, कहीं ना कहीं के तो 5 मिनट कम हुए हैं, वो किसी ना किसी स्थान से 5 मिनट कम हुए हैं। तो आप देखते हो कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्थान धर्म ही है।
यहां से लेने से कोई कुछ नहीं बोलेगा, यहां से टाइम लेने से कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाकी कहीं से और टाइम कम करेंगे तो अभी लोग सुना देंगे, क्योंकि भगवान तो कुछ बोलते नहीं तो कुछ कहेंगे भी नहीं। बाकी सब लोग तो बोलते हैं ना, उनका किसी का भी टाइम हम कम करेंगे तो वो 4 बातें सुना देगा, सैलरी कम कर देगा, अथवा गालियां देगा तो चिल्लाएगा। इसलिए दूसरे का समय तो हम कम नहीं कर सकते। ये बोलते नहीं हैं, ये कुछ कहते नहीं हैं। चलो इन्हीं की समय से 5 मिनट लगा, बस 5 ही मिनट, 2 घंटे तो जाते ही हैं, 5 मिनट ही तो कम कर रहे हैं, कोई ज्यादा थोड़ी ना कर रहे हैं। फिर एक नया काम आया, फिर उसमें 5 मिनट, अब फिर 5 मिनट की जरूरत है। 2 घंटे थे, 10 ही मिनट तो कम कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? ऐसे धीरे कम करते करते एक दिन कौन ने सुनाई थी? शुल्लक जी आपने सुनाई थी कहानी, एक के पीछे एक जीरो फिर एक जीरो है। तो व्यक्ति दूसरे शुल्लक जी ने सुनाई थी ना, वो आए थे कि एक व्यक्ति ने भगवान से कहता था बस 1 रुपया दे दे मेरा काम चल जाएगा। 1 रुपया मिलने लगा, अब एक कुछ और बढ़ा दे तो 10 कर दिए, 10 गुने कर दिए, काम चल रहा। थोड़ा और बढ़ा दे 100 हो गए। लेकिन चुप, जब 1 रुपये नहीं था तब वो 24 घंटे बैठा रहता था। जैसे ही 1 रुपया आया उसने 8 घंटे कम कर दिए, 16 घंटे बैठने लगा। जैसे ही 10 रुपये आना हुए उसने और कम कर दिए, अब 12 घंटे बैठ रहा है। जैसे ही 100 रुपये आना शुरू हुए और उसका मंदिर आना कम हो गया, अब 12 की जगह 6 ही घंटे आ रहा है। और 1000 आना हुए तो 6 घंटे से 1 ही घंटे आ रहा है। और जैसे ही 10,000 आना हुए तो 1 मिनट भी अब उस पास समय नहीं है, फुर्सत। महाराज बुला रहे हैं, भैया आ जाओ, तब भी कह रहा अभी टाइम नहीं है, अभी फुर्सत नहीं है, 2 मिनट के लिए आऊंगा। कहां 24 घंटे से, कहां 2 मिनट में पहुंच गया। कैसे पहुंचा ये? कहां 24 घंटे चरणों में पड़ा रहता था गुरु के। और जैसी धन वृद्धि बढ़ती गई, समय कम होता गया। और अब बुलाए बुलाए भी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, तब भी कह रहा मैं मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, 2 मिनट के लिए आऊंगा, दर्शन करके चले जाऊंगा, उसमें जो कहना है कह दो। ठीक है भैया, तू 2 मिनट के लिए आ जा और जो दिया था वो वापस दे जा। ऐसी अभी आपको जो मिला है ना, आप मत अभिमान करो, मत दो समय। फिर आपसे जो लिया था ना, आपको जो दिया था ना, बस वो वापस ले लिया जाएगा। क्या दिया था उन्होंने? 1 का नोट, 1 ही तो अंक दिया था सबसे पहले, तो जो सबसे पहले दिया था बस वही वापस कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। जो सबसे पहले आपको जो मनुष्य आयु हमने दी थी वो वापस कर दो, बाकी तुम रखे रहो अपनी संपत्ति। जो जैन कुल दिया था, उच्च कुल दिया था, मनुष्य आयु दी थी, वो अकेली वापस कर दो। अब आप अपने भोग भोगो। तो जैसी वो 1 आगे से लिया, सब 0 सुन। ऐसी आपके साथ ना हो जाए। मनुष्य आयु, मनुष्य पर्याय जो मिली हुई है, कहीं वो वापस ले ली आपसे, सब सुन। आपका कल फिर आओ, पर्याय रहे तो फिर चर्चा करेंगे। अभी तो मूढ़त है, 3 मूर्ताओं में हम विशेष चर्चाएं करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।